चीजों को पाना, चीजों को हासिल करना, ये मेंटालिटी को छोड़ करके अपने आप को इतना काबिल बनाना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। ये नहीं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट इतने सारे। अच्छा, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जाम में पढ़ाई करो नहीं, अपने दिमाग में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर दो कि मेरे 90% आएंगे, 90% आएंगे, 90% आएंगे। मान लो, सोचना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। और जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक करने वाला है, वो क्या करेगा? आप उसे मांग रहे हो, वो आपका पेपर चेक कर रहा है, चांस की बात है उसके साथ में बैठे हुए हो, भैया प्लीज दे दे यार, प्लीज दे देना, क्या कर रहे हैं यार, दे दे 90%। हाँ, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं? लॉ ऑफ लव। आपने क्या किया? आपने अपना एक इल्यूजन क्रिएट किया, एक भ्रम क्रिएट किया कि मुझे किताबों से प्यार है। फर्क है थोड़ा सा। मुझे 90% चाहिए, मुझे किताबों से प्यार है, जो नहीं है, भ्रम है। किसी को नहीं होता, मुझे भी नहीं है। जैसे मैंने किया था एक बार 12th स्टैंडर्ड में, जब मेरे 85% आए थे, उससे पहले 60-70 इस रेंज में घूमता रहता था मैं। तो मैंने क्या किया, 6 महीने बाद में, मुझे किताबों से प्यार नहीं था, लेकिन बुक्स की जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो 6 महीने बाद मेरी जितनी पुरानी बुक्स थी उनको सबको हटा करके, रद्दी वाले को दे करके सारी नई बुक्स खरीदी। तो खुशबू मुझे अट्रैक्ट करने लगी उस बुक्स की। मैं बुक से प्यार है, समझ गए? इल्यूजन आपने क्रिएट किया और फोकस कहां पे किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहां यूज कर रहे हो? मुझे बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है। वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन अगर आपको बुक से प्यार हो गया, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर के कहेगा लो 95%। एक कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस जगह पे यूज करने से अच्छा कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, उसको इस जगह पे यूज करो, आई लव माई कंपनी, मुझे प्यार है अपनी जॉब से। मुझे अपनी जॉब से प्यार क्यों है? ये भी हो गया व्हाट टू फोकस ऑन, व्हाई टू फोकस ऑन। मुझे अपनी जॉब से प्यार है, क्यों प्यार है? लिस्ट बनाओ, 50 चीजों की लिस्ट बनाओ। मुझे अपनी जॉब ये इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए 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 इसलिए। जिस दिन आपको सच में प्यार हो गया ना अपनी जॉब से, आपका सीनियर आएगा, कहेगा ले भाई प्रमोशन, तो मेरी सीट क्या है। मांगने वाले तो बहुत बैठे हैं लाइन में, 50 बंदे बैठे हैं, भाई साहब मेरे को प्रमोशन दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मिलेगा उसी को जो डिजर्विंग है। तो खुद को काबिल बनाओ, चीजों के पीछे भागना छोड़ो। तो कन्फेशन है, मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए, जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी, आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था। क्या बेकार, ये सब चीजों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा? मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ हाँ चलो ना, कहाँ चलना है? मैं गया, उसको जा करके उस मॉल में मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की 2nd लेवल पार्किंग की। वहां पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था, तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में, बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है? तो BMW। मेरी जगह देगा तो सर, लेकिन आपने तो मना किया था। मैंने आपकी है, मैंने कहा नहीं, पड़ोसी से मांग के लाए हो। पड़ोसी बहुत अमीर है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी है यार, मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो? मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी? मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे, उतना उसके मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे, तो एक या 1000 BMW आकर के खरीदोगे। सर, जैसे आपने बोला कि BMW के बारे में सोचना, मतलब हमको सोचना है कि सोचना ही नहीं है।
जैसे मैंने द सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बच्चे को साइकिल का जो उसका एग्जाम्पल दिखाते हैं तो वो बच्चा सोचता है साइकिल के बारे में तो उसको मिल जाती है। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि वो गलत है? ये गलत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है। गलत एक बहुत छोटा वर्ड है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूं, मेरे बहुत जल्दी एक सेशन होने वाला है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। डिटेल में इन सब चीजों के बारे में मैंने बात करी है, बट अभी जो आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया मैं सिर्फ उसी की बात करता हूं। सिंपल, एक बच्चा है, उसको एक साइकिल चाहिए। वो कहते हैं उस बच्चे को बैठ करके रात को सोते टाइम, मतलब उसको खोल करके उसको जो भी अपना उसमें साइकिल की फोटोग्राफ है उसको देखता रहे, उसको सोचता रहे, उसको फील करता रहे, बिल्कुल ऐसे सोचे कि मेरे को वो साइकिल मिल गई है, बस घर के बाहर गेट खुलने वाला है और साइकिल खड़ी हुई है ना। मतलब ये उसमें बताया गया, ये बताया गया। और अच्छा एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिकली अगर आपने मेरे जितने भी सेशन देखे होंगे आपने नोट किया होगा मैं कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलता। तो लाइफ में पहली बार मैं किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करके, लेकिन ये करना जरूरी है। मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है, आपके लिए अच्छा है। यही मेरी जिंदगी है। तो कहिए कितना बेवकूफ आदमी है यार, कितना कितना बेकार आदमी है, देखो कितना उल्टा बोल रहा है उसके बारे में। लेकिन मुझे जो सच लगता है मुझे तो बोलना ही है ना यार, मुझे बोलना। मेरे बारे में आप लोगों को मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपका अच्छा हो। अब वो बच्चा सोचे जा रहा है मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है, उसका डिजायर बढ़ता चला जा रहा है उस साइकिल के बारे में। बढ़ गया ना। एक बच्चा है, बेचारे बच्चे का क्या दिमाग होता है, सोच के देखो जरा। एक बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती वो साइकिल घुस गई जाकर के जो नहीं थी, और उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो ये एक रास्ता है जो उन्होंने बताया। मैंने जो रास्ता बताया अनस्टॉपेबल सेशन में, मैं क्या बोलता हूं, बच्चे को साइकिल चाहिए, जाकर के अपने पापा को बोलो पापा साइकिल दिला दो। क्या होगा, मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 50% केसेस में क्या होगा कि उसके फादर अफोर्ड कर सकते होंगे वो साइकिल। दो सिचुएशंस है ना, एक है कि उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, एक है नहीं कर सकती। जब कर सकती है और जा करके मांगेगा वो साइकिल, तो अब उसके साइकिल मिलने के चांसेस क्या है, 100%। और अगर वो किसी को ना बोले और बैठ करके रोज रात को सोचता रहे मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, और मुझे मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, और वही वाली मिलेगी और कहीं से आएगी, तब क्या चांसेस है, जीरो नहीं कह सकते, जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि लॉटरी लगने के चांसेस भी लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक। मैं ये नहीं कह रहा ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके होने की। अब आ जाओ दूसरे केस में जहां पे एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है। वो क्या है कि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे लेकर के जा रहा हूं। आपके घर में कोई मेड्स वगैरह काम करती होगी, है ना, मेड सर्वेंट्स होगी। कितने लोगों के घर में है मेड्स हैं, या फिर कोई प्रेस वाले हैं जहां से हम अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं और करवाते हैं। सपोज उसके बच्चे ने कहीं से वीडियो देख ली, छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में आ गया, अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और रोज रात को बैठ करके अगर बच्चा इस साइकिल के बारे में सोचने लग जाए तो उसकी लाइफ कैसी होगी। ये बेटर है या फिर ये बेटर है कि वो साइकिल के बारे में जाकर के अपने घर वालों को बताए और उसके घर वाले बोले कि बेटा नहीं मिल सकती तेरे को साइकिल, पिट्ठू खेल और मजे कर। क्या बेटर है, क्या बेटर है, खुद सोचो। या तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कि वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। या उसमें एक और एग्जांपल था नेकलेस वाला, आपने देखा होगा, एक लड़की ने एक नेकलेस को देखा और देख करके कहीं से किसी चमत्कार की वजह से वो नेकलेस अपने आप उसके पास में आ गया कुछ दिन के अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सीक्रेट में जितनी भी बातें बोली गई हैं वो सब गलत है, बहुत सारी बातें जो बिल्कुल सही है, 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट है। जैसे एक आदमी का एग्जांपल दिया था जो एक हॉस्पिटल में था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने क्या सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को वो चाहिए, हॉस्पिटल से निकल करके गाड़ी चाहिए। उसने ये सोचा कि अगर मैं ठीक हो गया, उसका मकसद देखो, पर्पस देखो क्या था, वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किसी तरीके से ठीक होना है, क्योंकि मैं अपने आप में एक एग्जांपल बन सकता हूं आने वाले टाइम में लाखों लोगों के लिए, और मुझे यहां से निकलना है अगले 6 महीने के अंदर। तो वो निकल गया। उसने कहां फोकस किया, काम पे किया, किसी चीज पे नहीं किया। मतलब कि आप अपने आप को तो बदल सकते हो, सिंपल वे में जो मैं बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप खुद पे लगाओ, किसी काम पे लगाओ,
किसी दूसरे इंसान पे या किसी चीज पे।